प्रतापगढ़ से खबर है कि आज जहां एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रतापगढ़ से इम्तियाज उर्फ कल्लू को हिरासत में लिया है। इम्तियाज की पत्नी जरीना बानो ने अपने पति को निर्दोष बताया। वहीं पत्नी जरीना का कहना है कि इम्तियाज मुंबई में सिलाई का काम करता है। कोरोना काल में वह प्रतापगढ़ अपने गांव आ गया, जहां पर मछली पालन और मुर्गी पालन का काम करने लगा। इम्तियाज की पत्नी ने बताया कि कल सुबह एटीएस की टीम ने छापेमारी कर इम्तियाज को गिरफ्तार कर लिया। घर में तलाशी के बाद सभी पेपर, 2 तलवार भी उठा ले गए। वहीं इम्तियाज की पत्नी ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि रायबरेली के अखोटिया से गिरफ्तार मूलचंद्र उर्फ लाला का ननिहाल महेशगंज थाना के ढीवा जलालपुर गांव में है। इम्तियाज के घर के बगल ही उसका ननिहाल है। अपनी रिश्तेदारी मूलचंद अक्सर आया करता था। घर पास होने के चलते इम्तियाज उर्फ कल्लू और मूलचंद उर्फ लाला के बीच दोस्ती भी थी। आखिरी बार पिछले साल दिसंबर में मूलचंद जलालपुर गांव शादी में आया था। वहीं पत्नी का कहना है कि मेरे घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। इम्तियाज की 3 बेटियां हैं, जबकि अपने माता पिता का इकलौता बेटा इम्तियाज है। वहीं गांव में दहशत का माहौल भी है, परिजन भी डरे सहमे हैं। आपको बताते चले कि कल प्रतापगढ़, रायबरेली, लखनऊ, प्रयागराज में एटीएस ने छापेमारी की थी। प्रतापगढ़ से इम्तियाज को हिरासत में लेकर दिल्ली चली गई थी। वहीं इम्तियाज का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आ रहा है। इम्तियाज के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं विधानसभा चुनाव और त्योहार पर हुआ करता था, और कैसे एटीएस ने उसको जो है यहाँ से हिरासत में लेके गई प्रतापगढ़ से? हम यहाँ थे नहीं, हम बच्चों को पढ़ाने के लिए गए थे। क्या कैसा व्यवहार रहता था आपके बच्चे का? हमारे बच्चे का व्यवहार बिल्कुल सही है और वो अपने काम से काम रखते थे। और यहाँ तक कि जब एटीएस आई है तो भी वो तालाब पर थे और उनको जब बुलाया तो बुलाने पर वो सीधा आ कर के बातचीत किए। और उनको इल्म ये थोड़ी गलत आदमी होता तो डरता भागता, लेकिन उनको इल्म नहीं था कि हम पर कोई इल्ज़ाम लगा हुआ है। तो कहाँ रहता था आपका बच्चा लॉकडाउन के पहले? लॉकडाउन के पहले वहाँ बम्बई में रहते थे और सिलाई का काम होता था। और ये लॉकडाउन में जब सब धंधा पानी बंद हो गया तो ये घर चले आए। तो बैठ करके तो गुजारा नहीं है, तो यहाँ किसी तरह से अपना ये सब मुर्गी बकरी ये सब, और हम खुद भी अपने ऊपर कर्ज ले करके हमने कहा बेटा कुछ भी करो, नहीं भूखा रहना पड़ेगा। तो दादा, आपका बच्चा निर्दोष है? इस तरीके की कोई कमी नहीं है आपके बच्चे के अंदर? हमारे जानकारी में तो बिल्कुल हमारा बेटा निर्दोष है, कोई कमी नहीं है। इस बात के लिए तो हम अगर छुरी पर गला रख दिया जाए हमारा, तो हम यही कहेंगे कि हमारा बेटा निर्दोष है। मिर्ची तक सब साग, एक पैसा का चीज नहीं है, ना हमारी दाल है, ना हमारे दाल वाल का डिब्बा सब पला दे अपनी सब कुड़की के। इससे पहले कोनो पता ही नहीं रहा कि हाँ हमारे घर में का हुई, हमारे साथ का हुई। अगर लड़ाई लफड़े वाले होते हमको मालूम तो पड़ता यहाँ कहीं से कुछ हो रहा। क्या कोई ऐसे दोस्त उनके नहीं आ रहे थे जिससे? दोस्त हमारे घर नहीं आ रहे थे भैया। अब फोन है, वो जो लड़का अब मीडिया में दिख रहा है, मतलब उस पर वो लड़का का ननिहाल। अच्छा, ननिहाल रहा है, बचपनी दोस्ती है। बहू के घर में क्यों नहीं है, नानी नाना सब खत्म। कौन लड़का दिख रहा है? वो साजू नाम का जो लड़का का है, लाला रायबरेली। हाँ, रायबरेली। तो क्या रिलेशन में है क्या आपके? हमारे रिलेशन में नहीं, हमारा बिरादर भी है। अच्छा,
मतलब परिचित जैसे- था, हाँ, आता था घर पे। घर पर कभो जमाना कभो बाई चानस ननिहाल जो कभो शादी बिया ननिहाल जो कभो नहीं मतलब यहाँ आया है लाला। हाँ लाला आता था मगर वही ननिहाल मतलब शादी पड़ी रही उसका ननिहाल कहाँ है साजू का? साजू का ननिहाल है और आपकी रिश्तेदारी कहाँ है, किस जगह?